तो मेरा नाम है कार्तिक, आप देख में चाहिए एनिवे एजुकेशन। तो आज हम क्लास 7th के एक्सरसाइज नंबर 5.1 के पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। उससे पहले हमारा वीडियो पूरी आपको एंड तक देखनी है और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्त के पास जरूर भेजना, न्यू चैनल का सपोर्ट दिखाओ। चलो कराते हैं इस क्वेश्चनों को। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है क्या नहीं होता। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमें हर एक डेफिनेशन होती है जिसके अंदर जो हमारे व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, तो हम कभी सम निकालेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स का। तो उसमें कितने एंगल होते हैं? दो एंगल होते हैं, उन दोनों का सम क्या होता है? 90। उन्हीं एंगलों को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें ईच एंगल्स निकालने हैं कॉम्प्लीमेंट्री के। तो इसमें इसने कॉम्प्लीमेंट यूज़ करा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है। इस तरह से दो एंगल होते हैं, उसका एंगल कितना होता है हमारा? 90 होता है। टू एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है? देखो सम होता है कितना, टू एंगल्स का कितना होता है? 90 होता है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन है, हमें एक एंगल दिया हुआ है, हमें दूसरा एंगल निकालना है और दोनों का सम कितना होता है? 90। बहुत ईजी है और मैं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो एक एंगल दिया हुआ है 20 और एक एंगल हमें निकालना है क्योंकि दो एंगल होते हैं इसके अंदर। तो एक एंगल को मैं मान लेता हूँ x, एक एंगल हमें दिया हुआ है, एक एंगल को मान लेता हूँ मैं 6। उन दोनों का सम प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 90 होता है। दोनों का सम लगाया इसलिए क्योंकि सम होता है, सम इसलिए लगाया क्योंकि इन दोनों का एंगल का सम कितना होता है? 90। कितना होता है? हम यहाँ पर बराबर मेरे ख्याल लिख सकते हैं 90, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? दोनों एंगलों का सम कितना होता है? 90। अब देख सकते 20 हमारा ऐसे कैसी रहेगा, देखो प्लस का x है, उधर जाके किस में जगह देखो नहीं, आप इसके अंदर हम क्या करेंगे, आप देखो x को उधर भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ हल नहीं निकलेगा। तो हम इसमें क्या वैल्यू भेजेंगे इस तरह से, हमारा प्लस का 20 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 20। तो 90 हमारा ऐसे कैसी रहा, और देखो ये प्लस का 20 है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 20। अब 90 में से हमारा 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 बचेगा। तो हमारा एक एंगल कितना निकल आया, दूसरा एंगल कितना निकल आया हमारा? 70। एक एंगल कितना दिखा है? 20 और एक एंगल निकला 70। तो दोनों को सम करके हमारा 90 आ रहा है। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया क्या? सॉल्व। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, एक एंगल कितना दे रखा है? 63 और एक एंगल को क्या मानेंगे? सम मानेंगे, एक्स मानेंगे उसका, और दोनों एंगलों का सम कितना होता है हमारा? 90 होता है। इस तरह से मैंने 90 माना, एक्स हमारा ऐसे कैसी रहेगा, और देखो 63 यहाँ प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से मैं क्या लिखूँगा? या माइनस लिखूँगा। अब दोनों की हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 10 में से हमारा 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 7 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा? 8 में से हमारा 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 2 बचेगा। तो एक एंगल कितना निकला है हमारा? 27 है। एक एंगल कितना है हमारा? 63। इन दोनों का सम कितना होगा हमारा? 90 होगा। इस तरह से हमने इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, बहुत ईजी था। ठीक है, अब कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर एक एंगल कितना दे रखा है हमें? 57। दूसरे एंगल को हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। दोनों का सम होता है कितना? 90 होता है। ठीक है, एक्स हमारा ऐसे कैसी रहा, देखो ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से मैंने क्या लिखा? माइनस का 57। हम करेंगे माइनस 90 है और उसकी माइनस किससे करनी है? 57 से। अब देखो एक हासिल लेंगे इसे, 10 में से हमारा 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3, और यहाँ बचा 8 में से हमारा 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारा यहाँ पर? 3। तो दूसरा एंगल कितना निकला हमारा? 33। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिए हैं, इसके पहले पार्ट के तीनों क्वेश्चन। अब कराते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो आप देख सकते हो पहले सवाल में हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल बोले थे, सेकंड सवाल में हमें क्या सप्लीमेंट एंगल निकालने हैं तीनों क्वेश्चनों के। तो सबसे पहले समझते हैं कि सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं। उन एंगलों को क्या बोला था? सप्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ मेजर ऑफ द टू एंगल्स, तो सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स, तो उसके जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180। सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इज 180। इन दोनों का जो एंगल क्या होता है? 180 होता है। कोल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। इसका सम क्या होता है हमारा? सप्लीमेंट्री एंगल्स का 180। उसके अंदर हमारा कॉम्प्लीमेंट का क्या था? 90 होता था सम दोनों का। तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा? 180। करते हैं सॉल्व। इसमें कितना रखना है हमें इस बार? 180 रखना है सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए। तो 105 हमें एक एंगल दिया हुआ है और एक एंगल को मानेंगे हम x, और इन दोनों का सम कितना दे रखा है हमको? 180। इस तरह से हम एक सम होता है 180 सप्लीमेंट एंगल का, उसमें कॉम्प्लीमेंट एंगल थे। x हमारा ऐसे का ऐसी रहेगा, 180 हमारा ऐसे कैसी रहेगा। उसके बाद देखो 105 है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर जाके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का तो इधर जाके माइनस का होगा। 180 105। इस तरह से हम इसकी पहले माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर से हमने एक हासिल ले ली, तो यहाँ पर क्या बचा? 7 बचा। तो कितना आया इसका आंसर? 75। कितना आया इसका आंसर? 70। इस तरह से इसका पहला आंसर निकल चुका है। दूसरा एंगल कितना निकला इसका? 75। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब कराते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, जिसमें हमें एक एंगल दिया है 87। ठीक है, और एक एंगल को मानेंगे हम एक्स, क्योंकि हमें उसमें निकालना है। बराबर दोनों का सम कितना है? 180 लेना है हमें। इस तरह से 180 लेना है सप्लीमेंट के लिए। एक्स हमारा ऐसे रहेगा, देखो ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का बनेगा। 87 मैंने ऐसी कैसी लिखा, अब इसकी डिवाइड कर लेते हैं।
देखो इसमें हासिल लेंगे, देखो क्या बना है 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचा 7 बचा, तो एक हासिल ले लेंगे यहाँ से। 17 में से हमारा 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9। इस तरह से 9 ले लिया। आंसर कितना है 93। तो इसका एक एंगल कितना है 93 और एक एंगल कितना है हमारा 87, दोनों को सम करके 180 आएगा इस तरह से। तो कराते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो 150 और हमारा ऐसे कैसे रहा। अब एक एंगल को मानेंगे x और दोनों का सम कितना होता है 180, इस तरह से मैंने ले लिया। x हमारा ऐसे कैसे रहेगा 180 हमारा ऐसे ही रहा, और देखो यहाँ प्लस का है 154, यहाँ पर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो इन दोनों को कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो इन दोनों को। 10 में से हमारा फ़ोन जाएगा, कितना जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। 7 में से हमारा 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा। तो उसका सेकंड एंगल कितना निकलेगा हमारा 26। इस तरह से हमने इसके सारे एंगल निकाल लिए। हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमने सेकंड पार्ट के भी तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ये रहा इसका थर्ड पार्ट। ये बहुत इजी है क्योंकि मैंने आपको बता दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 होता है, और सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं जिसका सम क्या होता है 180 होता है। तो उसके अंदर हमें वही बताना है इसमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है। इस तरह से हमें इन दोनों को सम करके देखना है हमको। जिसका 90 आए वो कॉम्प्लीमेंट, जिसका 180 आए वो सप्लीमेंट्री। बहुत ईजी सवाल हो गए, आप अब समझ चुके हो गए। चलो कराते हैं इन क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए इसका सम कितना होगा हमारा 90 होगा, और सप्लीमेंट्री के लिए जो इसका सम क्या होगा 180 होगा। तो हम यहाँ पर प्लस करके देखते हैं। तो यहाँ प्लस करेंगे क्योंकि एंगल दे रखे हैं दोनों, हम दोनों को प्लस करेंगे 115 प्लस 65। तो इन दोनों का सम क्या होगा आप देख सकते हो 0 1 हासिल गई इसके ऊपर 6 7 8। तो इसका आंसर क्या आया देखो 180। इसका आंसर कितना आएगा 180। तो ये कौन सा हो गया सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, क्योंकि इसका सम क्या आया 180 आया। ऐसे इन दोनों का प्लस करेंगे हम 63 प्लस 27। तो हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा प्लस करके, जो कि क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस तरह से ये भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो 112 प्लस 68, इसको 112 था, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा 180। तो ये कौन सा हो गया सप्लीमेंट्री एंगल।